मीडिया चैनल वाला को हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाल के इस मुद्दा को, मैंने जो अपनी मुद्दा रखी, बात रखी, उस पर आपने अमल किया, हमसे जानकारी की इच्छा प्रकट की। मैं पंचायत समिति सदस्य क्षेत्र संख्या 20 अमित कुमार, मैं यहाँ प्रखंड प्रमुख भी, पूर्व प्रमुख भी रह चुका हूँ। हमारे संज्ञान में एक मामला है ग्राम पंचायत माधोपुर का। वहाँ की पंचायत समिति सदस्य है श्रीमती खुदनी देवी। हम लोग एक तो सबसे पहली बात, जो बैठक में ससमय प्रस्ताव नहीं लिया जाता है, प्रस्ताव बाद में इंकित किया जाता है, उसी आधार पे योजना कार्य संचालन होता है। इसी मुद्दे पे हमने कार्यपालक पदाधिकारी, सब प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात भी की। हमने इस योजना संबंधी सूचना के अधिकार के तहत कुछ कागजातों की मांग की है, जो आगे आप लोगों के पास खुलासा करूँगा। सामने सबसे बड़ी मुद्दा है, जो ग्राम पंचायत माधोपुर में एक योजना है, जिसका नाम था, योजना का नाम ग्राम पंचायत माधोपुर वार्ड नंबर 11 में राम सेवक कामत घर से मैनी मंडल घर तक मिट्टी खरंजा एवं पीसीसी निर्माण का कथित उनके द्वारा यह अनुशंसित योजना है, जिसकी लंबाई जेई साहब ने अपना एस्टीमेट और टीएस करके दिया है 570 फीट, चौड़ाई 10 फीट, जिसकी अनुमानित लागत 9,38,029 रुपये की है। जेई के द्वारा इस एस्टीमेट पे योजना का नाम मैनी मंडल घर से सत्यलाल मंडल घर तक मिट्टी खरंजा पीसीसी निर्माण का दिखाया गया है नाम। और हमारे पंचायत सचिव, उस पंचायत के पंचायत सचिव के द्वारा जो एनओसी की मांग कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा की जाती है, उनमें दिया गया है मांग, जो राम सेवक कामत घर से मैनी मंडल कामत घर तक, उससे पहले राम सेवक कामत घर से और राम सेवक कामत घर से सत्यलाल मंडल घर तक काम बाकी है, उनके द्वारा बताया गया। तो मैंने चंद तरह की चर्चाएं आई थी, तो मैं मनरेगा कार्यालय गया, वहाँ पता चला जो इसी नाम से इस योजना में मैनी मंडल घर से रासलाल कामत घर तक मिट्टी एवं खरंजा का कार्य हेतु प्राकृत राशि 4,99,950 की एक योजना चली थी, जिसका आरसी कोड है 2045-2323। उसमें 1,50,733 रुपया का पेमेंट भी किया जा चुका है। तो कहीं न कहीं यह एक गबन का मामला है, जो एक ही रोड को, ढलाई रोड को दिखा के फिर दूसरे योजना से रोड खोल के पेमेंट कराने के। एक तो सबसे बड़ी बात है, जो हमारे कार्यपालक पदाधिकारी से जब मैं इस मुद्दे पे मिला, तो कार्यपालक पदाधिकारी को बताया गया, जो मैंने इस योजना की स्वीकृति नहीं दी है, कार्य योजना करने के लिए स्वीकृति नहीं दी गई है। इसमें मैंने कोई अभिकर्ता नियुक्त नहीं किया है, न ही कोई अभी वेंडर नियुक्त किया। किस परिस्थिति में वहाँ रोड ढलाई किया गया, किन लोगों के द्वारा रोड ढलाई किया गया, यदि समाज के लोगों के द्वारा ढलाई किया गया, तो भविष्य में इसका पेमेंट न हो प्रखंड के द्वारा किसी भी योजना मद से, चाहे खष्टम वित्त आयोग से हो, कि 15वीं वित्त आयोग से हो, या पंचम वित्त आयोग से हो, जो पैसा का उसमें दुरुपयोग होगा और पैसा का कहीं न कहीं बर्बादी होगी। जो बैठक होती है, अभी तक बीते एक वर्षों में मात्र 2 बार पंचायत समिति की साधारण बैठक हुई है। एक 15/2 को, एक 30/6/2022 को ही 2 बैठक हुई। बैठक में कहीं न कहीं हमारी गलती भी है, नासमझी है, जो हमने उपस्थिति पंजी पर उपस्थित सदस्य माननीय मुखिया लोग हस्ताक्षर कर देते, उसके बाद घर पे बैठ के या जहाँ भी हो प्रस्ताव ले लिया जाता है, जो उनके अपने फायदे की प्रस्ताव होता है वही लिया जाता है। तो अब आगे जो बैठक आएगी, तो उसमें हम लोग उसका विरोध करेंगे। जो आपने जो भी प्रस्ताव लेते हैं, मेरे सामने, हम लोगों के सामने लीजिए, सदन के सामने पटल पे रखिए, उसके बाद हम लोग हस्ताक्षर करेंगे उपस्थिति पंजी पे। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो या वोटिंग के आधार पर प्रस्ताव पारित हो, ऐसा करवाएंगे। तो साइन पहले करवा लेते हैं, प्रस्ताव बाद में लिया जाता है, जो कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। और योजनाओं को लेकर के क्या एक आवंटन में आपने कहा कि प्रमुख जो वर्तमान है उसके ऊपर हमारे माननीय वर्तमान प्रमुख मोहम्मद मिराज जी, उनके द्वारा भेदभाव बढ़ता जा रहा है। उनको लगता है जो पैसा है 15वीं वित्त आयोग, खष्टम वित्त आयोग का, वो मेरा अपना लैंड है। जैसे एमपी एमएलए का, एमएलसी का अपना लैंड होता है, अपनी राशि होती है, कोष होता है। उनको समझ में है जो मेरा अपना कोष है, मैं जिसको चाहूँगा योजना दूंगा, जिसको नहीं चाहूँगा नहीं दूंगा। मैं भी उसके खिलाफ प्रमुख का चुनाव लड़ा था, इस बार भी।
तो कहीं न कहीं मेरे साथ रहने वाले लोगों को मेरे साथ रहने वाले पंचायत समिति सदस्यों को उनके क्षेत्र में योजना नहीं दिया जाता है। उनके द्वारा फिर आगे उन पे बात करेंगे जो योजना तो एक देना मामला है। सर आया है कि जो काम करवाया जाता है तो एक क्या होता है कि वेंडर नियुक्त होता है वेंडर के थ्रू। एक हाँ। मामला आया है कमलपुर के आसपास का प्रमुख के ही पंचायत क्षेत्र में कि हाँ, फर्जी तरीके वो के मेरे वेंडर को मेरे मेरे संज्ञान में भी है। मैंने उस मुद्दा को तो इसी मुद्दा को लेकर मैंने सूचना अधिकार लगाया है। हमारे माननीय प्रमुख अपने ही सगे भाई के नाम पे उन फर्म के नाम पे अबू बकर ट्रेडर्स के नाम पे योजना सब में सभी पंचायत समिति सदस्यों का या योजनाओं का जो भी राशि होती है जी सर। बालू के नाम पे हो, सीमेंट के नाम पे हो, ईंटा के नाम पे हो। एक बात और है जो जनता ईंट उद्योग के प्रोप्राइटर हमारे मेरा जी हैं खुद, वो भी अपने उस मद में पैसा निकालते होंगे तो सूचना अधिकार में मिल जाएगा जो उन्होंने उस उक्त योजना में कौन सा वाउचर लगाया है, कहीं से भी नहीं खरीदा है जी, कहीं कहाँ से योजना में ईंटा लगा है या उसके वेंडर कौन है, तो सारी बात जानकारी तो सर आप चूंकि प्रमुख रह चुके हैं यहाँ पे, आपने अपना कार्यकाल भी देखा, उनके उत्तर पदाधिकारी से भी मांग करूंगा जो मेरे पास कुछ मटेरियल आज है सूचना अधिकार के तहत तो मैं लिखूंगा, मैं उनसे व्यक्तिगत मिलूंगा। अभी जो ऐसे ऐसी मेरे प्रखंड में घटनाएं हो रही, हम भी प्रमुख थे जिस समय, उस समय प्रस्ताव वाइज आप देखेंगे पिछली बैठक पंजी के अनुसार तो प्रस्ताव वाइज हम लोग योजना लेते हैं जो क्षेत्र वाइज जो किस योजना किस क्षेत्र में कैसी कौन सी योजना होगी कैसे करेंगे योजना, उनके द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी वेंडर नियुक्त करते थे, अभिकर्ता नियुक्त करते थे, काम होती थी। आम लोगों से कुछ कहना चाहेंगे सर? हम लोग मांग करेंगे जो सरकार, जनता ने आप लोगों को चुन के यहाँ पे भेजा विकास कार्य के लिए, हम लोग हर संभव प्रयास करते हैं जनता के वादों पर, हम अपने वादों पर जनता के बीच खड़े उतरे, लेकिन समस्या हो जाती है सरकार के द्वारा जो यहाँ पदाधिकारी लोग हैं हम लोग को सहयोग नहीं करते हैं। काम है ससमय काम, देखते होंगे जो दो दिन तो जांच में समय लोगों का बीत जाता है, बुधवार बृहस्पतिवार जांच में, धरातल पे कहीं ऐसी कोई बात नहीं हो रही है जो जांच का कोई फलाफल हो। अब जांच कर रहे हैं, कहीं आज तक बता दे जो 6 महीनों से जांच की प्रक्रिया चल रही है, किसी दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई हुआ हो, अब मीडिया के बाद बता रहे हैं आप लोग के सामने, कहीं दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई हो तो उसका एक हमको पत्र दिखा दे जो फलना हम दोषी पाया गया, उन पंचायत सचिव हो चाहे जो भी कर्मी हो, यानी जांच के नाम पे खाना पूरी होते कहीं कुछ पदाधिकारी जाते हर जगह सब चीज सही खाना पूरी तो कहीं कुछ कहीं बताइए जो आप लोग के सामने भी मुद्दा आती हो, कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। धन्यवाद। चलिए धन्यवाद आप लोगों का जो आपने अपना